डायरेक्ट सेलिंग में आते ही एक उत्साह, एक उमंग सा हो जाता है मेरे दोस्त। नॉट शेयर योर बिग गोल्स। टाटा, अंबानी, अडानी जो भी है, इन लोगों के बड़े बड़े गोल जो होता है शेयर होता है क्या? नहीं होता है मेरे दोस्त। तो कर लिए, फोन करेंगे, सर प्लान दिखाने आना है, सर कल प्लान दिखाना है। ऑफलाइन तो मेरे पास फोन ही नहीं करता है, ऑफलाइन को घेर के भाई मरता ना क्या करता है यार। ऑफलाइन सीढ़ी जो कहाँ है वो पता ही नहीं है। अचानक 25वां मंजिल पे आग लग गया, फायर हो गया, अब भागेंगे कहाँ से, निकलेंगे कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सुपर एलेक्स। आप सभी मित्रों को, जो भी भाई एलेक्सन है, सभी मित्रों को सुपर एलेक्स, जो भी भाई नए हैं उन सभी लोगों को नमस्कार। प्यार भरा आशीर्वाद देते रहिए छोटे भाई को। और इस वीडियोस को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होने वाली है और कुछ खास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। लोगों के कमेंट पे न जाए, क्योंकि याद रखना, लोग अमरूद भी तब खरीदते हैं, पूछते हैं कि मीठा है क्या, लेकिन जाके नमक लगा के ही खाते हैं मेरे दोस्त। तो उनका काम है कहना, लोगों का काम है सुनना, उनका काम है कहना। जब तक वो कमियों नहीं निकालेंगे, देखते हैं ना विपक्ष वाले, जो भी विपक्ष राजनीति पॉलिटिक्स में आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और जो सरकार में होता है उनका काम है उस सवाल को जवाब देना, काम करना, डेवलपिंग करना। ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर भी लोग, हमारा विपक्ष कौन है? एक आम इंसान जो पब्लिक है, और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कस, मित्र में ये सारी चीज़ें होते हैं कि ये लोग आपके सवाल उठाएंगे, क्यों भाई ऐसा कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सवाल उठाएंगे। उस सवाल को जवाब ना देते हुए, जवाब आपको एक ही देना है, आपके अपने काम से जवाब दीजिए। आपका काम ही आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है और कहाँ लेके जाना है। उसको सवाल को जवाब आपकी बातों से नहीं, अपने काम ऐसा कर दीजिए, उसका काम ही आपको बताना चाहिए आपके सवाल का जवाब क्या है। उनको पता चल जाएगा इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया, तो आपके काम इंपॉर्टेंट रखिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते ही एक उत्साह, एक उमंग सा हो जाता है मेरे दोस्त, कि तुरंत अपने जो गोल्स होते हैं वो सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं पब्लिकली। अरे मैं तो इतने महीने में एक कार लूँगा, इतने महीने में बंगला बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो सब बनाऊँगा, सारी चीज़ें पूरा पब्लिकली। डू नॉट शेयर इन योर बिग गोल्स। कभी भी आप अपने जो गोल्स है वो पब्लिकली, ओपनली शेयर ही मत करिए। हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ रखना है जिसे कि पब्लिक व्यू में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी माइनस पॉइंट हो जाती है, जो कि हम अपने गोल्स को ही डायरेक्टली शेयर करने लगते हैं मेरे दोस्त। तो शेयर अपने को नहीं करना है। डू नॉट शेयर योर बिग गोल्स। कोई भी आपकी बड़ी गोल्स होगी तो शेयर मत करिए। आप देख सकते हैं टाटा वाटा, अंबानी, अडानी जो भी है, इन लोगों के बड़े बड़े गोल जो होता है शेयर होता है क्या? नहीं होता है मेरे दोस्त। आपके अंदर भी वो धैर्य और क्षमता और दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे भी ये गोल्स को शेयर नहीं करना। और आपके जो काम है वो काम में इतना आसान बना दे, इतना आसान, इतना काम में इतना मेहनत करिए, इतना डेडिकेशन के साथ करिए कि लोगों को देखने पर लगे ये काम तो बिल्कुल ही आसान है। लेकिन जब वो काम करने जाएंगे ना मेरे दोस्त, वो काम बिल्कुल ही उनको एकदम पसीने छोड़ जाना चाहिए। उस काम को करने के लिए पसीने छोड़ जाना चाहिए। और ऐसा काम को बना कर रख दीजिए मेरे दोस्त। यकीन दिलाता हूँ, सफलता आपको होने से कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपको, ये आपकी टीम में, आपको डाउन में बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, उनको एक पॉजिटिव व्यू दीजिए। काम को आसान बनाइए। काम को आसान बनाएंगे, जब वो काम करेंगे तो उस सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली लेकर आएगी। और डायरेक्ट सेलिंग में एक होता क्या है, बहुत सारे लोग फेलियर का कारण, मैं सबसे बड़ी कारण मैं बताता हूँ, ये ऑफलाइन डाउनलाइन का मैटर ज़्यादा चलता है। ऑफलाइन डाउनलाइन का मैटर ज़्यादा होता है मेरे दोस्त। आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किए, इस प्लेटफॉर्म में आ गए, इस प्लेटफॉर्म को नॉलेज लीजिए, सीखिए करना क्या है, कैसे होता है, क्या है, उसको बारीकी से आप एक नॉलेज इकट्ठा करिए मेरे दोस्त। बारीकी से एक नॉलेज को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अपना काम आपको खुद करना है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर होता क्या है, ज्वाइन तो कर लिए, फ़ोन करेंगे, सर प्लान दिखाने आना है, सर कल प्लान दिखाना है, सर आज प्लान दिखा। ऑफलाइन तो बैठा नहीं रहता है मेरे दोस्त। आपसे 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगे और आपके पास 5 प्लान करने के लिए आएगा, एवरीडे आप ही के साथ रहेगा, तो वो टीम में फोकस कैसे करेगा?
बात को गौर से सुनिए, वो टीम में फोकस कैसे करेगा। सबसे बड़ी ऑफलाइन का डाउन, कोई बनेगा सर ऑफलाइन तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं करता है। भाई फ़ोन का मैटर, आपको मोबाइल फ्री है यार आज के डेट में, खुद कॉल कर लो। ऑफलाइन थोड़ी बिजी फ्री बैठा है, ऑफलाइन को भी बहुत सारे टीम हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास, तो उनको भी एक समय आप ही को याद करे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास, मैं ही बोलता हूँ थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं बाद में बात करता हूँ। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ यार। ये पर्सनल पॉजिटिव व्यू, मैं अपने पर्सनल व्यू को बात कर रहा हूँ शेयर। तो ऐसी सारी चीज़ें नेगेटिव आती है सवाल, और बहुत सारे लोगों को इसी में सवाल आता है, भाई ऑफलाइन तो मुझे तो समय ही नहीं देता है, और दूसरी बात है ऑफलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, ऑफलाइन मुझे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कमेंट आता है ऑफलाइन को, ज़्यादातर ऑफलाइन को घेर के। भाई मरता ना क्या करता है यार, ऑफलाइन क्या है यार, वो भी एक इंसान है, आप हमारे जैसे इंसान है। बहुत सारे लोग आएंगे ऑफलाइन को ये करो, ऑफलाइन ये करो, ऑफलाइन खर्चा करो, ऑफलाइन वहाँ पर जाओ, ऑफलाइन ये पर, तो आप फिर किस लिए करो हो? आप बिजनेस में किस लिए आए? सारा काम ऑफलाइन करके आप सीखो, ऑफलाइन सिखाएगा, पूछो बताएगा, करना कैसे हो वो भी सिखाएगा आपको, करो कैसे करना है, कुछ समय भी आपको देगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा। अब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, किसी को बोलेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, यहाँ पर सीखने के लिए, चलो भाई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स वर्कशॉप वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर सीखो। तो नहीं जाएंगे, सीखेंगे नहीं। अरे भाई मुझे क्या मिलेगा वहाँ पर जाने के लिए? वहाँ पर जाऊँगा तो थोड़ी में, अरे बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी लोगों को वहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाएगा, सारी चीज़ हम सिर्फ ताली बजाने के लिए। भाई आज उन लोगों के लिए आप ताली बजाओगे ना, तो कल के डेट में वो भी आपके लिए ताली बजाएंगे। सेमिनार वर्कशॉप में जाओगे तो लोग आपके पहचानेंगे, तब लोग भी आपके सेलिब्रिटी होंगे, आप भी एक सेलिब्रिटी की तरह दिखोगे, यानी आई मीन आप भी एक सेलिब्रिटी की तरह दिखेंगे, लोग भी आपको पहचानेंगे, हाँ भाई ये फलाना नाम का ये व्यक्ति इस सिस्टम में, इस कंपनी में आके वर्क कर रहा, बहुत अच्छा, ग्रेट मैन। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको व्यूज आएगी मेरे दोस्त। और इसी में लोगों की सवाल आती है, भाई मुझे तो क्या मिलेगा, मुझे क्या होगा, मैं अब जाऊंगा कैसे? बहुत सारी चीज़ें। ऑफलाइन क्या करता है यार? ऑफलाइन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक पार्टनरशिप का प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लाके मेरे दोस्त आपके सामने रख दिया, और उस प्लेटफॉर्म में ग्रो कर आप नहीं कर सकते, तो गलती ऑफलाइन का नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपका है। बहुत सारे लोग कंपनी से ये नहीं होता, कंपनी से वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होता, बहुत सारे लोग अदर मैं सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर सिस्टम, सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। स्टार तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन सारे लोग तो स्टार नहीं बन जाते हैं। कुछ ही लोग चुनिंदा स्टार बनते हैं, वो लोग अपने काम में डेडिकेट हो जाते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ काम को कर देते हैं। तो इसी तरह से स्टार वाली फीलिंग भी डायरेक्ट सेलिंग दिलाने वाली है मेरे दोस्त, दे रही है, दिला चुकी है, ऐसे नहीं है कि दिलाने वाली है, दिला चुकी है। और आप भी लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इसको डेडिकेशन के साथ आपको खुद काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं करना चाहेंगे तो बिल्कुल ही सफलता बोले तो नामुमकिन है मेरे दोस्त, सफलता नामुमकिन है। सवाल बहुत सारी चीज़ें, लोग आएंगे जाएंगे, टीम टूटेगी, अलग होगी, बहुत ये सारी चीज़ें अलग मैटर है, होती रहती है। एक बड़ी टीम, बड़ी ऑर्गेनाइज के साथ सपोज देखिए किसी पार्टी में कोई नेता जाता है, उस नेता को उस पार्टी को छोड़ के फिर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये आना जाना लगे रहता है, लेकिन पार्टी बंद नहीं होती ना मेरे दोस्त, कंपनी बंद नहीं होगी ना, कंपनी चलेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। लीडर्स आएंगे जाएंगे, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उनको देखते हुए अपने को डिसीजन नहीं लेना है। लीडर्स क्या डिसीजन ले रहे हो उसके अपने को डिसीजन। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको गोल मिल गया, आपको एम्बिशन मिल गया, सारी चीज़ें माइंडसेट क्लियर हो गया, मुझे काम करना है, और जिसने आपको ज्वाइन करवाया वही कंपनी छोड़ के एक हफ्ते के बाद वही कंपनी छोड़ के भाग गया, तो फिर नेगेटिव आ जाती है, भाई एक कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। नहीं भाई, प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम था, आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्लान बी कभी भी काम करिए, हम में प्लान है तो ज्वाइन कर लिया, प्लान बी कोई छोड़ के भी चले जाए, सारे लोग भी नहीं आए, सारे लोग मुझे नेगेटिव करने लगे, ऐसा लगे कि प्लान में पूरे कुछ न कहीं फॉल्ट है, कुछ दिक्कतें हैं, सिस्टम के साथ बैठिए, मैनेजमेंट के साथ बैठिए, क्लियर कीजिए और उसके साथ आप काम करिए मेरे दोस्त। क्या पता आप यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं है,
लेकिन कुछ इनकम नहीं है, लेकिन उस प्लान में जाओगे तो वो भी सही रहेगा। हो सकता है आज के डेट में कुछ इससे ज़्यादा मुनाफा दे रहा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के मुनाफा कोई लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है मेरे दोस्त। कल वो भी जाके रवैया बदल दे। तो ये भी सिस्टम आइए चलने के लिए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग विजन तक, तो आप बैठिए मैनेजमेंट के साथ, अपने जो भी सीनियर लीडर्स के साथ बैठिए, उसको डाउट क्या है उसको क्लियर करिए। डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। डाउट क्लियर करिए, जो भी सवाल है मैनेजमेंट के साथ बैठ के सवाल जवाब करिए, लेकिन काम जब एक सिस्टम काम आके कर लिए ना मेरे दोस्त, उस काम में इतना लग जाइए कि कोई आपके पीछे नेगेटिव सवाल भी करे तो भी आपको कोई परवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों का काम है आपके ऊपर सवाल उठाना, क्योंकि लोग अमरूद भी लेते हैं तो पूछ कर ही लेते हैं, भैया मीठा है कि नहीं है, मीठा है ना, लेकिन लाकर उस अमरूद को नमक लगा के ही खाएंगे मेरे दोस्त। तो लोगों को सवाल करना अपना काम है, जवाब देना। बस इतना याद रखिए कि ऑफलाइन डाउनलाइन का जो मैटर, ऑफलाइन एक बड़े भाई की तरह, गुरु की तरह मानिए, आदर्श की तरह मानिए, और वो एक सिस्टम दिला दिया। कुछ दिक्कतें आती है ऑफलाइन के पास भी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी आई। अब सपोज एग्जाम्पल आप ऑफलाइन हो जाए, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज आप ऑफलाइन, आपके टीम में 50, 60, 100 मेंबर्स हो गए, सारे लोगों के साथ साथ एक एवरीडे प्लान करने निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए उगली मीटिंग में ही अटेंड कर पाएंगे, सारे लोगों को बुला के, कभी कभी किसी से जाकर पर्सनली मीट कर लिए, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन अब इसमें एवरीडे सारे लोगों के पास ऑफलाइन एक दिन ही हो, 100 लोग टीम है, 100 लोग इनवाइट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको प्लान दिखाना खुद सीखना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना खुद आना चाहिए, आपको कन्विंस करना खुद आना चाहिए, फील्ड में निकलना पड़ेगा, लोगों को नेगेटिविटी झेलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे कंसेप्ट नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करना है, मैं तो फालतू के बिजनेस करने वाला नहीं हूँ यार। बहुत सारे लोग इस कमेंट को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑफलाइन भी झेला है। तो आज जो ऑफलाइन है, अगर आपको भी ऑफलाइन बनना है, एक बड़े लीडर की तरह उभर के आना है, तो चल के ही आना पड़ेगा, रिगेट के आना पड़ेगा। सपोज डाउनफॉल आता है, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, लेकिन फिर दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, दूसरे पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर ऊंचाइयों तक छू लिए, फिर सामने वाले पहाड़ के ऊपर ऊंचाइयों पर छूना है, तो नीचे चल के ही आना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो चलते हुए आएंगे ना, तो रास्ता कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें दिखता है। रास्ता कहाँ कहाँ है, बात को गौर से सुनिएगा, रास्ता कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें दिखता है। सपोज एक 30 मंजिला बिल्डिंग है, 40 मंजिला बिल्डिंग है, एग्जाम्पल समझिए, और आप एवरीडे लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से आते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से आते हैं, स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, स्टेयरकेस सीढ़ी जो कहाँ है वो पता ही नहीं है। अचानक 25वां मंजिल पे आग लग गया, फायर हो गया, अब भागेंगे कहाँ से, निकलेंगे कहाँ से, पता ही नहीं है। तो शॉर्ट टर्म एक क्विकली जाके बैठ गए वहाँ पे और एक अच्छा पोजीशन ले लिए, और जब नीचे आ गया, डाउनफॉल में आ गया, यानी बिजनेस पूरी जीरो होने लग गया और कुछ पता नहीं है कैसे फिर बूम अप करे, तो फिर बूम अप ही नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। इस बात को गौर से सुनिएगा, बूम अप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग फेल होने का कारण यही ये सारी चीज़ें रीजन आती है। कभी भी रेगते हुए चलेंगे, स्टेयरकेस के माध्यम से जाएंगे, बाद में आना जाने लिफ्ट लगा रहेगा। जब स्टेयरकेस ऊपर रास्ते चारों तरफ पर देख लेंगे, स्टेयरकेस से जाएंगे, इसमें रास्ता चारों तरफ से, यहाँ से ये स्टेयरकेस, यहाँ से एक्सप्लोर, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी सब कुछ मालूम हो जाएगा। जब कुछ अचानक कुछ ऐसा दिक्कतें आती है तो अपना प्लान बी भी तैयार रहता है। लिफ्ट का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें सब कुछ पता हो जाए, तब इस्तेमाल करें। अदरवाइज नहीं पता है, बिल्डिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, स्टेयरकेस पे जाइए। मैं हमेशा जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ, लिफ्ट सामने लगा रहता है, कितना 5 फ्लोर पे आ जाना है, तो देखता हूँ भाई 7, 8, 9 फ्लोर पे कोई रुका हुआ है लिफ्ट, तब तक मैं स्टेयरकेस खोजता हूँ। बाजू में स्टेयरकेस इधर उधर रहता है, स्टेयरकेस के माध्यम से मैं जाने का कोशिश करता, क्या पता कब क्या हो जाए। और स्टेयरकेस जाने से एक बात ये भी, अपने सहन शक्ति और अपना एक
जो कि अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल और अपना एक एक्सरसाइज भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है मेरे दोस्त। कभी भी चलते हुए जाएंगे और ऊपर चलते हुए आएंगे, चलते हुए रहेंगे ना, जाएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या है हाई लेवल होते रहता है। जब नीचे से ऊपर गुजरते हुए जब लगता है कि मैं सफलता की राह पे, जैसे चलते रहता है ना सफलता की राह पे हाई लेवल ऊपर की ओर जा रहा, तो मेरे दोस्त इसी तरह से आते रहता है। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, और इसी दिक्कतें के साथ साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इज़ ए बेस्ट कॉन्सेप्ट, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अगर डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहिए। इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट सेलिंग के बाद, लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज को लीजिए, सीखिए, काम करिए, कुछ समय के लिए काम करिए, लेकिन यहाँ से जो आपको एजुकेशन, जो ट्रेनिंग सेशन, जो सारी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म जो आपको यहाँ से जो दे देगी, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करेंगे तो भी आपको वो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलने वाला जो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है मेरे दोस्त। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बड़ी एक एजुकेशन सिस्टम, आपको एक बाउंस बैक कर देने वाली एजुकेशन सिस्टम मिलती है मेरे दोस्त, कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में जाके, कहीं पे भी जाके, किसी भी जगह पे जाके कुछ भी कर लो, स्टार्ट कर लो, नेगेटिव सवाल और डिमोटिवेट होने वाली कोई आपके माइंड में आएगा ही नहीं मेरे दोस्त। किसी भी सिस्टम में जाके, कहीं पे भी, कोई भी सिस्टम, आप कोई भी काम स्टार्ट कर लो, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी मेरे दोस्त। ये हकीकत है, 100% है। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड सुपर रिलैक्स, बाउंस बैक।